मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। ये एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि उसमें एक माझी नाम का बहुत बड़ा द्वीप भी है। माझी में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिय नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी जाना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचती ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ की बहुत सारे अनुभव सुनाने चाहता हूँ। जल्दी ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। रूपम, चलो दूध पी लो और फिर होमवर्क करना है। आप कर क्या रहे हो? अरे माँ, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में अभिषेक को एक पत्र लिख रहा था और गुवाहाटी के बारे में भी बता रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है, मैं और मेरी दोस्त भी एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। भाई अब आजकल तो ईमेल्स हो गए, मैसेजिंग हो गई, कॉलिंग हो गई, वीडियो कॉलिंग हो गई। उस जमाने में तो कोई माध्यम नहीं था। पत्र लिखने में मजा भी बहुत आता है। एक बार मेरी दोस्त घूमने श्रीनगर गई और उसने मुझे वहां से पत्र लिखा और श्रीनगर के बारे में सब कुछ बताया। मैं एक दिन आपको पत्र दिखाऊंगी, लेकिन अभी आप दूध पियो और फिर होमवर्क करने बैठो। माँ, क्या तेरा अक्षर खास है? हाँ, त्र अक्षर बहुत खास है क्योंकि त्र एक संयुक्त अक्षर है। इसका मतलब त्र दो अक्षरों को मिलकर फिर एक अक्षर बना है। आप त्र बोल के बताओ कि कौन कौन से दो अक्षर आपको सुनाई देते हैं। त्र, त, र। त और र हमें सुनाई दिए दो अक्षर त और र। इसका मतलब है त्र संयुक्त अक्षर बना त और र दो अक्षरों को मिलाकर
तो हुआ ना त्र एक खास संयुक्त अक्षर। हाँ हुआ। अब अपने पत्र में देखो और मुझे बताओ कि त्र वाले कौन कौन से शब्द है। ये रहा ब्रह्मपुत्र, और भी है। ये रहा शास्त्रीय। बहुत बढ़िया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पत्र में और त्र वाले शब्द ढूंढ लोगे। तो क्यों ना हम त्र वाले कुछ अपने आप नए शब्द बनाएं? ठीक है। बताओ। वस्त्र, तंत्र और त्रिशूल। बहुत बढ़िया। तो अब आप समझ गए कि संयुक्त अक्षर क्यों खास है। क्यों ना मैं आपको एक और संयुक्त अक्षर के बारे में बताऊं? कौन सा अक्षर माँ? बता दूं? श्र। श्र भी एक है? जी, श्र भी एक संयुक्त अक्षर है। अब श्र कौन कौन से अक्षर से बना है आप बोल के मुझे बताओ। श्र, र, श और र। बिल्कुल सही। और श्रीनगर बना हमारा पहला शब्द श्र से। चलो अब और शब्द बताओ श्र से। हिंट दूं आपको? हाँ चाहिए? चाहिए। खाना खाने के बाद जब आप हाथ में सौंफ लेते हो उसके साथ क्या खाते हो? मिश्री। बिल्कुल सही। तो अब आप समझ गए हो कि संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। तो चलो आप अपना दूध फिनिश करो और जो पत्र लिखा है ना वो मुझे दो, मैं एक बार जरा पढूं इसको। तब तक आप अपना दूध पीजिए। भाई वाह रूपम, पत्र तो आपने बहुत अच्छा लिखा है। अभिषेक इस पत्र को पढ़कर बहुत खुश होगा। पर एक बात बताऊं, जब मैं आपके इस पत्र को पढ़ रही थी ना, हाँ? मेरे मन में एक बात आई है। कौन सी बात माँ? अगर मैं आपको 3 शब्द दूं, हम्म, उन 3 शब्दों में क्या समानताएं हैं आप मुझे बता पाओगे? मैं कोशिश करता हूँ माँ। तो ठीक है, फिर सुनो। अभिषेक, ब्रह्मपुत्र और भारत, इन तीनों शब्द में क्या समानताएं हैं? ये तीनों शब्द किसी न किसी के नाम है। वेरी गुड। अभिषेक मेरे मित्र का नाम है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। बिल्कुल सही। और भारत हमारे देश का नाम है। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आप ये जानते हो, जो शब्द किसी के नाम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, आप बता सकते हो? बिल्कुल बताऊंगी आपको। ऐसे शब्द जो किसी के नाम होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि के नाम के बारे में पता चले उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सच्ची माँ? यस। तो चलो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देती हूँ। रूपम, गुवाहाटी आए हो और आप ये भी जानते हो कि गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर में स्थित असम राज्य में है। हाँ। पर आप ये जानते हो कि भारत के पूर्वोत्तर में भारत के 8 राज्य हैं? सच्ची? आपको बताती हूँ मैं। ये है असम। असम को भारत के पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। असम के ऊपर है पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पास में तीसरा राज्य नागालैंड। नागालैंड के ठीक नीचे पूर्वोत्तर का चौथा राज्य मणिपुर। मणिपुर के नीचे है मिजोरम जो कि है भारत के पूर्वोत्तर का 5वां राज्य। और उसके पास है त्रिपुरा जो कि है पूर्वोत्तर का 6ठा राज्य। और ये रहा मेघालय, पूर्वोत्तर का 7वां राज्य। रूपम, आपको पता है भारत के इन पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को 7 बहनें भी कहते हैं। और तो और इनका एक छोटू सा भाई भी है। ये रहा सिक्किम, भारत के पूर्वोत्तर का 8वां राज्य। सच्ची माँ? ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे क्या हुआ रूपम? माँ, मैंने पत्र तो लिखी है पर मैं अभिषेक को कैसे भेजूं? इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपके पास अभिषेक का पता है? हाँ है माँ। तो ठीक है, लाइए वो लिफाफा और स्टैम्प मुझे दीजिए। ये लीजिए माँ। आइए देखिए,
आप अभिषेक को पत्र लिखा है ना, हाँ। अभिषेक का नाम यहाँ आएगा और उसका पता यहाँ पर आएगा। हम्म। इसका मतलब हम जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ आता है और उसका पता हम यहाँ लिखेंगे। और रूपम, ये क्या है? इसे कहते हैं डाक टिकट। ये डाकघर से हमें आसानी से मिल जाती है। वो ग्लू स्टिक दीजिए मुझे वहां से। ये लीजिए माँ। इसको ऐसे खोल के हम इसको पीछे लगाएंगे और फिर यहाँ पर इसको ऐसे चिपका देंगे, एकदम इसके पास नहीं, थोड़ा सा दूर, ठीक है। और उसके बाद जो आपने पत्र लिखा है उसको अच्छे से फोल्ड करके ठीक से इसमें ध्यान से डालेंगे और फिर यहाँ पर ग्लू स्टिक लगाकर इसको ऐसे चिपका देंगे। जब ये सब हो जाएगा तब मैं और आप कल जाकर इसको लेटर बॉक्स में डाल देंगे। माँ, अगर लेटर बॉक्स नहीं मिला तो? कोई चिंता की बात नहीं है। आपको पता है ये पत्र हम सीधा डाकघर में भी जमा कर सकते हैं। सच्ची माँ, ये तो बहुत ही आसान है। मुझे और पत्र लिखना है। तो बस पत्र लिखो।